हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री क्लास में मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। ये आपका न्यूमेरिकल है, इसमें आपके 5 पार्ट है। ठीक, कि निम्नलिखित में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर, 1 किलोग्राम O2 में एनटीपी पर 1 डेसीमीटर क्यूब H2 में एनटीपी पर 112 घन सेंटीमीटर हाइड्रोजन में 0.05 ग्राम भारी जल की बूंदों में या बूंद में 34.2 ग्राम शर्करा। तो देखते हैं, इसका पहला पार्ट करते हैं हम पहले कि 1 किलोग्राम O2 में। तो देखिए, पहले निकालेंगे मोल के लिए O2 का निकालेंगे पहले अणुभार। O2 का अणुभार या आणविक द्रव्यमान, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो आपका O का परमाणु क्रमांक 8 ऊपर है 16, तो आएगा 16 दूनी 32। ये O2 का अणुभार हो गया। अब निकालेंगे 1 किलोग्राम O2 में मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर क्या आएगी? द्रव्यमान और बटे आएगा अणुभार। चूंकि ये अणु है तो अणुभार भी करेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। चूंकि द्रव्यमान यहां पर ग्राम में होना चाहिए। और अणुभार आपका 32 काट दीजिएगा। 4 से 4 32, 25 चक्कू आपका 100, फिर काट दिया जाएगा 4, यह आएगा 125। यह रहेगा आपका 125 और बटे में आएगा 4। अब निकाल लेंगे इसमें अणुओं की संख्या। 1 किलोग्राम O2 में अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर बेटा आपने सूत्र क्या पढ़ा? N गुणे Na। N बराबर क्या है? 125 बटे 4 और इन्हें क्या है? ये आपका आवोगैद्रो नंबर। चार से इसको काट देंगे, आपका आ जाएगा 4 के 9 4, 4 5 20, फिर आपका 0, फिर 4 5 20, 4 5 20, फिर आपका 4 5 20। इसके 125 से गुणा करा देंगे और 1 किलोग्राम O2 में अणुओं की संख्या निकल आएगी। तो आप गुणा करेंगे, इतना आएगा। आप दशमलव यहां पर ला सकते हो, तो आ जाएगा 1.88। ये घटा दीजिए, दशमलव बाद 2 अंक रखिए, तो 10 की पावर 23 था, हो जाएगा 25। ये 1 किलोग्राम O2 में अणुओं की संख्या निकल आई। आप देखते हैं दूसरा पार्ट। देखते हैं दूसरा पार्ट। यह आपका लिखा हुआ है डेसीमीटर क्यूब। कह रहा है एनटीपी पर 1 डेसीमीटर क्यूब H2 में। तो आपने पढ़ रखा है कि एनटीपी पर कोई गैस होती है, उसके 22.4 लीटर या 22,400 ml किसी भी गैस के 1 मोल, किसी भी गैस के 1 मोल का एनटीपी पर इतना आयतन होता है। या कोई भी गैस एनटीपी पर, किसी भी गैस के, कोई भी गैस क्यों ना हो, उसका अगर 1 मोल है तो एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन या 22,400 में आयतन घेरती है। और 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? यदि मोलों की संख्या निकल आए, कणों की संख्या निकल आएगी कि इतने आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी। तो आप पहले इसको लीटर में या आप चिन्ह कर लेंगे ml में। तो इसको लीटर या ml में चिन्ह करना पड़ेगा। उसके लिए देखिएगा, आपको बताया था कभी भी कि जो 1 ml होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो ये इसको सेंटीमीटर क्यूब में चिन्ह कर ले तो क्या होगा? आपका ml में चिन्ह हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे चिन्ह करते हैं। H2 का आयतन कितना है? एनटीपी पर है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको चिन्ह करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो
तो आपने पढ़ रखा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसा देखो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्यूब में क्या होगा, आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करोगे तो यहां पर आ जाएगा भैया कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है आपका किसके, ml के। और आपको मालूम है कि चूंकि एनटीपी पर 22,400 ml H2 गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी, समझ लेना, अणुओं की संख्या कितनी होगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। क्यों, वही बताया था कि कोई गैस क्यों ना हो, एनटीपी पर 22,400 में जो एनटीपी पर गैस का आयतन है उस पर उसका 1 मोल का आयतन होता है और 1 मोल में कणों की संख्या होती है कितनी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो ये समझ लीजिए फिक्स है बात, कोई भी गैस क्यों ना हो ऐसा फिक्स होता है कि एनटीपी पर 22.4 लीटर या 22,400 में कोई भी गैस क्यों ना हो उसमें अणुओं की संख्या इतनी फिक्स है क्योंकि 1 मोल होता है और 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती है। तो देखिएगा यहां पर निकालेंगे एनटीपी पर कितना, 1000 ml H2 का, H2 गैस में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 बुढ़े में आपका आएगा 1000 बटे में आएगा आपका कितना, 22,400 ml। तो आपके दो जीरो कैंसिल, आप इसकी गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ये हो जाएगा 60.22, नीचे भाग करेंगे 224 से, ये आपका 10 की पावर आया है 23। इसमें भाग कर लेंगे और कणों की संख्या निकल आएगी। तो आप भाग करोगे आएगा 0.2688 गुणे 10 की पावर आपका 23, दशमलव आप इधर लाओगे तो माइनस की पावर बढ़ेगी तो यहां पर हो जाएगा 10 की पावर 22। आप इसको ले सकते हो 2 दशमलव, ये 5 से ज्यादा है, हो जाएगा 69 10 की पावर 22। ये कणों की संख्या है, आप भाग करके देख लेना, ठीक, 2 से कट जाएगा उसके बाद भाग कर लेना, आपका निकल आएगा। तो ध्यान रखना ये चीज आपकी फिक्स है, एनटीपी पर 22,400 ml H2 गैस में अणुओं की संख्या इतनी, क्योंकि इतनी गैस का जो आयतन है वो 1 मोल का होता है एनटीपी पर और 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती, तो ये समझ लीजिए आपका एक सूत्र ऐसा बन गया, ठीक। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, देखते हैं तीसरा पार्ट, 112 सेंटीमीटर क्यूब, वही ml। अभी आपको बताया था फार्मूला कि चूंकि एनटीपी पर 22,400 ml H2 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर कितनी आएगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसीलिए एनटीपी पर 112 सेंटीमीटर क्यूब और इसको लिखते हैं ml में भी। H2 में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 × 10 की पावर 23 और अपान में आपका क्या आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा आपका 112 और अपान में आ जाएगा 22,400। ये काट देंगे आ जाएगा ये 200, आप 2 से भाग कर देंगे और 2 जीरो आपके कम हो जाएंगे, 2 से भाग करेंगे आएगा 3.011 गुणे 10 की पावर आएगा 21
क्योंकि 10 की पावर 2, 10 की पावर 23, 10 की पावर 21, 2 से भाग कर देंगे, ये निकल आएगी क्या, अणुओं की संख्या। ये आपको बताया था, ये फार्मूला जैसा बन जाता है, ठीक। आपको अपने मोलर आयतन में ऐसा बताया भी है। देखते हैं आपका चौथा पार्ट, कितने ग्राम भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है, देखिए भारी जल ये होता है D2O। क्या होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक आपका 1H1, एक 1H2 और एक होता है आपका 1S3। ये रेडियोएक्टिव समस्थानिक है और इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। इसको केवल डी भी लिखते हैं और ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को ही भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मतलब आणविक द्रव्यमान। तो देखिए इसके ऊपर कितना लिखा है 2, तो 2 2 आ जाएगा 4, अर्थात इसके ऊपर लिखा 2, 1D2 होता है। तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है ऊपर वेट 16, तो 16 और 16 और 4 कितना हुआ 20। इनके वेट लिखे हुए आते हैं कि D बराबर आपका 2, O बराबर आपका 16, ये इसके एटॉमिक वेट होते हैं, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका निकल आया। आप परमाणु क्रमांक की सहायता से भी याद कर सकते हो। अब निकाल लेंगे इतने ग्राम भारी जल में मोलों की संख्या। इतने ग्राम भारी जल में मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर क्या आएगी, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान, या लिखा हुआ है आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो द्रव्यमान आपका कितना है 0.05, ये द्रव्यमान है और इसका आपका दिया मॉलिक्यूलर वेट कितना, दशमलव हटाएंगे आपका 2 जीरो बढ़ेगा, काट देंगे 5 चक्कू हो जाएगा 20, आएगा कितना 1/400। ये मोलों की संख्या निकल आई। ये क्या निकला है, मोलों की संख्या। अब निकाल लेंगे क्या, अणुओं की संख्या। यहां पर लिखेंगे 0.05 ग्राम भारी जल में, मतलब D2O में अणुओं की संख्या। भारी जल की बूंद में अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या बराबर आएगा आपका N गुणे Na। तो बताओ मोलों की संख्या कितनी है 1/400 और आवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 गुणे 10⁻23। आप इसमें 4 से भाग कर देंगे और 2 जीरो इसमें कम हो जाएगा। 4 से भाग करो क्या आएगा, 4 × 4, 4 × 20, फिर 0, फिर आपका रहेगा कितना 4 × 20, फिर 4 × 20 और 10 की पावर बचेगा 21, क्योंकि इसमें 4 से भाग कर देंगे और 2 जीरो एक कम हो जाएंगे। 10 की पावर बचेगा आपका 21। ये निकल आया D2O में, D2O की बूंदों में अणुओं की संख्या इतनी निकलेगी, ठीक। तो ध्यान रखना भारी जल का सूत्र क्या हुआ, D2O ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। देखिए इसका 5वां पार्ट, इतने ग्राम शर्करा। तो देखिए इतने ग्राम शर्करा, शर्करा मतलब क्या हुआ सुक्रोस, चीनी। तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए सुक्रोस, इसका सूत्र C12 H22 और O11। इसका निकालने हम क्या मॉलिक्यूलर वेट अर्थात आणविक द्रव्यमान अर्थात अणुभार। तो देखिए न्यूमेरिकल आएंगे तो इसमें दिया होता है C बराबर आपका 12, H बराबर 1, O बराबर 16। या आप परमाणु क्रमांक की सहायता से निकाल सकते हो कि आपका 6, 12, 1, 1 और 8 ऊपर 16। अभी आपके जो है वीडियो बनाने वाले हैं 1-2 दिन में, जिसमें परमाणु क्रमांक का ट्रिक बताएंगे कैसे तैयार करोगे।
क्योंकि आवर्त सारणी का तो टिप बता चुके हैं। ऐसे ही परमाणु क्रमांक का बताएंगे जिससे आपको परमाणु द्रव्यमान भी याद हो जाएंगे, ठीक कि 6 × 12 1 1 8 और 16। तो परमाणु क्रमांक यदि मालूम है तो द्रव्यमान संख्या भी लगभग याद हो जाती है। तो आपका 12 और 12 की गुणा करोगे आएगा 144, 22 की 1 से गुणा करोगे 22, 11 की 16 से गुणा करोगे 176 और जोड़ देंगे आपका 300 आएगा 42। जोड़ लीजिएगा 4 2 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 7 14 का 4 हासिल 1, आपका 342। इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ। अब इसमें निकाल लेंगे मोनो की संख्या कि 34.2 ग्राम शर्करा में मोनो की संख्या मोनो की संख्या। तो मोनो की संख्या बराबर क्या आएगा? द्रव्यमान कितना आपका है? 34.2। इसका अणुभार नीचे कितना लिखा है? चूंकि अणु है तो अणुभार होगा, आप इससे भाग करोगे 0.1 आएगा, ठीक। अब निकाल लेंगे अणुओं की संख्या कि 34.2 ग्राम शर्करा में अणुओं की संख्या बराबर क्या आएगी? स्मॉल n गुणे Na। स्मॉल n का मान 0.1 और Na का मान कितना दिया है? 6.022 गुणे 10 की पावर 23। दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आएगा और 10 से भाग कर देंगे बचेगा 22। 6.022 गुणे 10 की पावर आपका आ गया 22। तो इस प्रकार आप लोग अणुओं की संख्या निकालना सीख गए कि इसमें हमने 5 पार्ट बताए थे। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो आप लोग अब इसमें मोल कॉन्सेप्ट में अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सीख गए। इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में भी कराएंगे, ठीक।